दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर कोई स्कीम चलाई गई है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें कोशिश करूंगा कि पिछले 4 महीने की जितने भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उसको कवर किया जा सके। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो कैनिबस का पौधा होता है इसका आप फोटो यहाँ पर देख रहे हैं। वैसे तो इसको उगाना वैध नहीं है, लेकिन हाल इसका जो उपयोग है ये मेडिसिन के तौर पर भी किया जाता है। तो हाल ही में एक सरकारी योजना आई है जिसमें कि इस पौधे को मेडिसिन के पर्पज से उगाया जाएगा। तो जिसको लेकर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहली बार, चूंकि पहली बार है इस वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहली बार कैनिबिस दवा मेडिसिन परियोजना को शुरू करने की घोषणा करी है। ठीक है, अच्छी बात है। यह निम्नलिखित में से शहरों में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में इसको शुरू किया जा रहा है। यानी कि कैनिबिस मेडिसिन परियोजना को पहली बार भारत में मंजूरी मिली है। तो जाहिर सी बात है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भारत के जम्मू शहर में किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और लिखा है फर्स्ट एवर कैनिबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट कमिंग अप इन जम्मू। जितेंद्र सिंह के द्वारा ये चीज़ कही गई है। आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थोड़ा सा मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में होगा। आप लोग भी इसमें आंसर देते हुए चलना। इस परियोजना को किसकी सहायता से शुरू किया गया है? तो इसको कनाडा की सहायता से शुरू किया गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इस परियोजना को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIM जम्मू में शुरू किया जाएगा। इसका राइट आंसर देकर कर देना। उसके बाद में क्वेश्चन है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में फलों और सब्जियों के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल योजना को शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल योजना को जम्मू कश्मीर में शुरू किया जा रहा है। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना है। ABCD में जो भी आपको सही लगे आप आंसर बता सकते हैं कि हाल ही में 5 स्टार विलेज योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इंडियन पोस्ट। ऑप्शन नंबर ए जिसने भी टिक किया है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था, आप इसका फोटो देख सकते हैं कि ग्रामीण इंडियन पोस्ट के द्वारा यहाँ पर इस योजना को शुरू किया गया है, जिसमें कि हर एक गाँव को 5 तरीके की योजनाओं से इन 5 योजनाओं को कवर किया जाएगा। अगर किसी भी गांव में अगर मान लीजिए 3 योजनाएं लागू हो गई तो उसको 3 स्टार वैल्यू मिलेगी। 1 योजना कवर हुई तो 1 स्टार। और अगर 5 योजनाएं जो भी गांव कवर कर लेगा उसको 5 स्टार विलेज की उपाधि मिल जाएगी। तो लिखा है इंडियन पोस्ट लॉन्चेस स्कीम 5 स्टार विलेज टू इंश्योर रूरल कवरेज ऑफ पोस्टल स्कीम्स। अब इसमें कौन कौन सी योजना है, ये अगर आप PCS वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो तो योजना का नाम भी पूछ सकता है। तो इसमें देखो सभी योजनाओं का नाम दे रखा है, लेकिन अगर आप बैंक और SSC की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको योजनाओं का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, परचेज़ करना पड़ेगा मंथली। इसकी देखो इंडियन पोस्ट के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बिहार के किस शहर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को के तहत नए एम्स को स्थापित करने की घोषणा करी है। तो बिहार में इलेक्शन आने वाला है, तो बिहार के दरभंगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि देश को एक नए एम्स की स्थापना के लिए मंजूरी मिल गई है। तो ये बिहार के दरभंगा, देखो बिहार में इलेक्शन आने वाला है, इस वजह से बिहार के दरभंगा में हाल ही में एम्स स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है 1264 करोड़ रुपए में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोटो देखकर भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य के बागवानी विभाग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कैपेक्स योजना के तहत बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये जो बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर है, यानी कि घर के पीछे हॉर्टिकल्चर, इसको शुरू किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखना, आपको कई बार करा चुका हूँ।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है जम्मू एंड कश्मीर का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसने लॉन्च कर दिया है बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य ने मोक्ष कलश नाम से योजना की शुरुआत करी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सब तो सरकारी योजनाएं थी, एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी एक योजना को शुरू किया गया था, उस पर भी देख लेते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में मोर टुगेदर नाम से एक अभियान को दूसरे चरण की शुरुआत करी है? आंसर हो जाएगा फेसबुक। हाल ही में फेसबुक ने मोर टुगेदर का मतलब होता है कि अगर हम साथ में हैं तो हम और अच्छा कर सकते हैं। तो मोर टुगेदर नाम से इस अभियान को हाल ही में फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया है। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि किसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के द्वारा प्रस्तावित खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी है? तो ये जो एक सरकारी योजना है इसको नितिन गडकरी जी ने मंजूरी प्रदान करी है, जिसमें जो अगरबत्ती उद्योग है इसको प्रोत्साहित करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है अल्पसंख्यक जातियों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चेयूथा स्कीम जो है इसकी शुरुआत किस राज्य में करी है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो चेयूथा योजना है, चेयूथा योजना को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, जिसमें कि उन महिलाओं को 75,000 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाएगा जो 45 से 60 वर्ष की आयु के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हो सकता है आपको लैंग्वेज ना समझ में आ रही हो, लेकिन इसमें जो 45 साल से 60 साल उम्र की जो महिलाएं हैं उनकी मदद के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। उनको सालाना 75,000 रुपये जो है ये प्रोवाइड करने की घोषणा करी गई है। क्वेश्चन है कि किसने आत्मनिर्भर सप्ताह के दौरान DPSU यानी कि डिफेंस PSU और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के आधुनिकीकरण की योजना को शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा इसको राजनाथ सिंह ने शुरू किया है। अब ये जो नया प्रोजेक्ट है इसमें क्या होगा कि भारत के अंदर जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं इन सबको मॉडर्नाइज किया जाएगा। इनके पुराने जो संसाधन हैं उसको चेंज करके नए मॉडर्न तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि बताओ भारत में आत्मनिर्भर सप्ताह जो है कब से कब तक मनाया गया? तो इसको 7 से 14 अगस्त के बीच में मनाया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में समझते हैं। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है हरि मोहन। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में, देखो अक्टूबर का क्वेश्चन है, किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में अरुणोदय योजना की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा कि असम राज्य ने। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अरुणोदय योजना है बहुत ज़्यादा इसका डिस्कशन हुआ है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि ये जो अरुणोदय योजना है इसको असम राज्य में शुरू किया गया है और असम राज्य की सबसे बड़ी डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र योजना है। इसमें लगभग 17 लाख असम के परिवारों को 830 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो अरुणोदय योजना जो है इसको असम राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके बाद में है कि नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की घोषणा किसने करी है? तो आंसर हो जाएगा 15 अगस्त को जो भाषण दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसके दौरान ही उन्होंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत करी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डॉल्फिन के संरक्षण में इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि किसने प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत की घोषणा करी है, जिसमें जो एशियाई लॉयन होते हैं उनके संरक्षण पर काम किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, जिसमें कि 2018 का जो डेटा है उसके अनुसार देश में जो
टाइगर्स की संख्या है ये है 2976। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। इस समय उसी को देखते हुए प्रोजेक्ट लॉयन भी शुरू किया जाएगा, लॉयंस के संरक्षण के लिए काम आएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार किस स्वास्थ्य योजना के तहत अब हर भारतीय का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा? तो आंसर हो जाएगा, हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा, जिसमें कि ये पता चल पाए कि कौन से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी क्या दिक्कतें हैं और उसको अच्छे से उसका उपचार किया जा सके। इसकी घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त के दिए गए भाषण में करी थी। दोस्तों, आपको याद होगा एक अरुण नाम से एक जल विद्युत परियोजना है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। तो भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में किस देश की सहायता कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा, नेपाल देश की सहायता कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल देश की सहायता कर रहा है अरुण नाम से ये जो इस योजना को चलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, अनुल एक जल विद्युत परियोजना है जिसको नेपाल में डेवलप किया जा रहा है और इसके लिए भारत इसकी मदद कर रहा है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मंत्रालय ने अगस्त 2020 में नई उड़ान योजना को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा नई उड़ान नाम से एक योजना को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं नई उड़ान, जिसमें कि यूपीएससी की तैयारी के लिए यहाँ पर मदद करी जाएगी। तो इसके तहत ही इस योजना को शुरू किया गया है। उसके बाद में है, अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों को आवंटन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आंसर हो जाएगा, 78 नए हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी प्रदान कर दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आई होप आपको एंजॉय आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, सो दैट हम आपके लिए इसी प्रकार के और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहें।